को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। मुझे अच्छा लगता था मतलब सुनने में कि ताइक्वांडो, तो फिर मैंने फ्री क्लासेस थी तो हमने आना शुरू करा, फिर हमें अच्छा लगता था, फिर मैम भी हमें सपोर्ट करती थी, तो ऐसे ही करके आना लगा। कभी पेरेंट्स ने ऐसा मना तो नहीं किया कि नहीं बेटा नहीं जाना है, घर का काम करना है या कुछ भी? नहीं, एक्चुअली मेरे पेरेंट्स कभी इन चीज़ों के लिए मना नहीं करते मुझे, और थैंक्स टू अमता मारवा मैम जो हमें इतना सपोर्ट करती हैं। एक्चुअली जब से मैंने एकेडमी ज्वाइन करी, मैम ने मुझे इतना सपोर्ट किया, मैंने एनसीसी भी ज्वाइन करी और काफ़ी प्ले कर चुकी हूँ। मैं खेला हूँ, मैं इंटरनेशनल खेला हूँ, नेशनल स्टेट खेला हूँ, डिस्ट्रिक्ट और नॉर्मल ओपन नेशनल वगैरह सब तो खेलते रहते हैं हम। अभी नेपाल के ओपन नेशनल ताइक्वांडो चैम्पियनशिप गया था, उसमें मेरा सिल्वर मेडल है और इंडो बांग्ला में मेरा गोल्ड मेडल है। मेरे को कभी इतना चांस नहीं मिला, घर वाले ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते थे मेरे, तो कहते मना करते थे कि मत जाओ, इसमें नहीं कोई करियर नहीं है। फिर मेरा मन था कि मैं जाऊँ, तो इसलिए मैम ने मेरे को सपोर्ट किया और मैं इस मैम के कारण ही इतनी जगह घूमने को मिला। मैम का मैं बहुत बड़ा थैंक्स कहना चाहता हूँ और AMAT को बहुत ज़्यादा थैंक्स कहना चाहता हूँ। मैम के स्पॉन्सर की वजह से कभी सोचा नहीं था इंटरनेशनल कंपटीशन खेलेंगे, पर मैम ने स्पॉन्सर दिलवाया, सपोर्ट किया, तो 2 कंट्रीज़ भी खेले, 2 इंटरनेशनल मेडल्स है मेरे पास, और मैम ने इनकरेज किया, मैम ने सपोर्ट किया, तो अब पहले स्टेट लेवल रेफरी बना मैं, फिर नेशनल लेवल रेफरी भी बना। अच्छा, कब से ये स्टार्ट कब से किया आपने? देखिए, जो भावना थी, जो भाव थे वो बचपन से थे कि जब मैं सीखती थी जी। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते थे जो डिज़र्व करते थे आगे जाना, बट कोई ना कोई रीज़न होते थे वो आगे नहीं जा पाते थे। तो उस टाइम मैं सोचती थी कि कल को कभी मैं टीचर बनी तो मैं इन सब बच्चों को फ्री सिखाऊंगी। इनको सिखाना तो एक चैलेंज है ही है अपने आप में, बाकी सीखने वाले कहीं पे भी सीख जाते हैं, लेकिन उससे बड़ा चैलेंज इनके पेरेंट्स को कन्विंस करना, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स को आज भी नहीं पता कि उनके बच्चे ये सीख रहे हैं, इवन खेल रहे हैं, मेडल ला रहे हैं। जो पेरेंट्स थे ना, स्पेशली गर्ल्स के, वो तो बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं थे। उनको तो ऐसा लगता था कि पता नहीं ये औरत हमारे बच्चों को कहाँ ले जाएगी। तो शुरू में तो हमने गारंटी दी पूरी कि ये मेरा घर है, आप आके देख लो, हम आपके बच्चों को बाहर लेके जा रहे हैं। बहुत बड़ा चैलेंज था, बट मैं ये बोलूँगी कि भगवान ने हमेशा साथ दिया मेरा, और बच्चे जहाँ भी गए उन्होंने मेडल्स जीते हैं, और जब वो मेडल्स लेके घर आए तो पेरेंट्स को भी हुआ कि हमारी लड़कियाँ जो वो कुछ कर सकती हैं, तो उसके बाद से उन्होंने कभी नहीं रोका। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो आज इन्हीं हुनरमंद बच्चों के साथ आपको मिलवाएंगे। लोकेशन आप देख रहे होंगे कि किस जगह पे हैं ये बच्चे, यहीं पे इन्होंने जन्म लिया, यहीं पे ये काम करते हैं और यहीं से सीखकर आज ये जो बच्चे आप आगे देख रहे हो ये इंटरनेशनल लेवल तक खेल चुके हैं। बड़ी बड़ी इनकी अचीवमेंट्स हैं। इन बच्चों से बातचीत करेंगे क्योंकि इनको सिखाने के पीछे कौन है उसके बारे में, उनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, वो बाद में करेंगे। पहले इन बच्चों से बातचीत करते हैं, इनका ये स्ट्रगल जो है वो कैसा रहा, चुनौती वाला था। हाय, क्या नाम है? दिव्या कहाँ खेल चुके हो? पहले तो मैं नेशनल, इंटरनेशनल नेपाल में खेल चुकी हूँ, इंडो बांग्लादेश में खेल चुकी हूँ इंटरनेशनल। अच्छा, कितना टाइम हो गया है इस गेम को? 5 साल हो गए मैम के साथ आते हुए, खेलते हुए। कहाँ से करते हो आप? उत्तराखंड से। यहाँ पे कहाँ रह रहे हो? चंडीगढ़ में। तो जब पता चला मैम सिखाने आ रहे हैं तो आपने इनिशिएट लिया या आपके पेरेंट्स ने कि हाँ बेटा जाओ सीखो? मुझे अच्छा लगता था मतलब सुनने में कि ताइक्वांडो, तो फिर मैंने फ्री क्लासेस थी तो हमने आना शुरू करा, फिर हमें अच्छा लगता था, फिर मैम भी हमें सपोर्ट करती थी, तो ऐसे ही करके आना लगा। आपका क्या नाम है? जूली। जूली,
कभी पेरेंट्स ने ऐसा मना तो नहीं किया कि नहीं बेटा नहीं जाना है, घर का काम करना है या कुछ भी? नहीं, एक्चुअली मेरे पेरेंट्स कभी इन चीज़ों के लिए मना नहीं करते मुझे। और थैंक्स टू अमता मारवा मैम जो हमें इतना सपोर्ट करती हैं। एक्चुअली जब से मैंने एकेडमी ज्वाइन करी, मैम ने मुझे इतना सपोर्ट किया। मैंने एनसीसी भी ज्वाइन करी और काफ़ी प्ले कर चुकी हूँ मैं। कहाँ तक खेले हो आप? मैंने ओपन नेशनल लेवल तक खेला हुआ है। अरे वाह, नेशनल लेवल के प्लेयर बन गए। कभी सोचा था ऐसे बाहर जाएंगे हम खेलने के लिए, नहीं, एक्चुअली कभी नहीं। और स्पेशली अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है? हाँ जी। हेलो, हेलो क्या नाम है आपका? मैम, मेरा नाम राहुल है। राहुल, पहले तो आप भी बता दीजिए, क्योंकि आपके कॉस्ट्यूम से, आपकी इस वर्दी से तो पता चल रहा है आप काफ़ी खेल चुके हैं। यस मैम, मैं खेला हूँ, मैं इंटरनेशनल से खेला हूँ, नेशनल खेला, स्टेट खेला हूँ, डिस्ट्रिक्ट और नॉर्मल ओपन नेशनल वगैरह सब तो खेलते रहते हैं हम। अभी नेपाल के ओपन नेशनल ताइक्वांडो चैम्पियनशिप गया था, उसमें मेरा सिल्वर मेडल है और इंडो बांग्ला में मेरा गोल्ड मेडल है। और मैम ने मेरे को हर चीज़ में सपोर्ट किया, योगा ट्रेनिंग दी और मैं एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगाता हूँ, जैसे कि इनकम के लिए कि बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, और मैम की फ्री क्लासेस भी ज्वाइन करता हूँ। अच्छा, कितने साल हो गए मैम से सीखते हुए? इससे पहले कहीं सीखा था या सीधा मैम से ही शुरू किया? मैम से स्टार्ट किया है। मैम ने मेरे को योगा और ताइक्वांडो की ट्रेनिंग दी है, जिससे मैं योगा भी कराता हूँ और ताइक्वांडो की भी ट्रेनिंग भी देता हूँ इससे बच्चों। पहले फिर क्या करते थे? इससे पहले स्कूल में बस मैम आते थे बच्चों को ट्रेनिंग देने, देख देख के मेरे को भी अच्छा लगने लगा, तो मेरा भी था चाह कि मैं मैम के साथ जाऊँ। फिर मेरे को कभी इतना चांस नहीं मिला, घर वाले ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते थे मेरे, तो कहते मना करते थे कि मत जाओ, इसमें नहीं कोई करियर नहीं है। फिर मेरा मन था कि मैं जाऊँ, तो इसलिए मैम ने मेरे को सपोर्ट किया और मैं इस मैम के कारण ही इतनी जगह घूमने को मिला। मैम का मैं बहुत बड़ा थैंक्स कहना चाहता हूँ और AMAT को बहुत ज़्यादा थैंक्स कहना चाहता हूँ। नमस्ते जी, क्या नाम है? मैम मेरा नाम सोनू है। अच्छा, सोनू कहाँ से हो आप? मैम मैं यहीं से पंचकुला से हूँ। अच्छा, हाँ जी मैम। तो स्कूल में पढ़े हो? यस मैम। कौन सी? तक मैम। 12वीं तक पढ़े हो? हाँ। अच्छा, पहले कोई गेम वगैरह करते थे? नो मैम, मैम के जरिए मैंने मैम ताइक्वांडो सीखा है, अच्छा, ड्राइंग सीखी है, योगा क्लास सीखी है मैम के जरिए ही। तो कितने साल हो गए मैम से सीखते हुए? मैम से मेरे को 8-9 साल हो चुके हैं मैम के साथ रहते रहते। अच्छा, जब आपने सीखना शुरू किया तो फैमिली ने सपोर्ट किया, या कुछ ऐसा घर वालों ने बोला कि जितना टाइम उधर लगाना है हमारी हेल्प कर दो काम में, या कुछ? नहीं मैम, मैम के यूँ कहते थे जाओ सीखो कुछ बनो, अच्छा, ये सब सिखाते तो रहते। कहाँ तक खेले हो आप? मैम मैंने ओपन नेशनल खेला है आपको। हाँ बहुत सारे मेडल पहन रखे हैं। अच्छा, कैसा फील होता है जब पहला मेडल मिला था, कैसा मैम, फील हुआ? प्राउड ऑफ होता है मैम अपने ऊपर जब मेडल आते हैं मैम। अच्छा, वो एक्सपीरियंस मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब पहला मेडल मिला था। तो खुशी तो बहुत थी, पर जिनकी वजह से थी उनको भी तो थोड़ा सा देना था। तो मैडम के लिए हम खेले थे कि मेडल लेके आना है AMAT के लिए। अपनी जो टीम थी उनको रिप्रेजेंट किया था फर्स्ट टाइम, तो बहुत अच्छा लगा था। आपका क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा है? मैम एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया रहा। अब मैम के स्पॉन्सर की वजह से कभी सोचा नहीं था इंटरनेशनल कंपटीशन खेलेंगे, पर मैम ने स्पॉन्सर दिलवाया, सपोर्ट किया, तो 2 कंट्रीज़ भी खेले, 2 इंटरनेशनल मेडल्स है मेरे पास, और मैम ने इनकरेज किया, मैम ने सपोर्ट किया। तो अब पहले स्टेट लेवल रेफरी बना मैं, फिर नेशनल लेवल रेफरी भी हूँ अब मैं। यस मैम। मतलब अभी सिर्फ आप प्लेयर नहीं हो, आप कोच भी हो। ग्रेट ग्रेट। अच्छा, कोई ऐसा हार्ड टाइम, कोई ऐसी मेमोरी जो आप शेयर करना चाहो, कि किसी टफ टाइम से निकले हो, कोई स्ट्रगल वाली लाइफ हो? यस मैम, जब टूर्नामेंट कॉम्पिटिशन्स खेलने स्टार्ट किए थे तो मैम स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत था, सपोर्ट किया, पर जब बड़े लेवल पे खेलने गए तो मैम एंट्री फीसेस वगैरह का प्रॉब्लम होता था, फाइनेंशियल इतने है नहीं, बैक ठीक नहीं है अपनी, तो मैम ने स्टार्टिंग से फाइनेंशियली भी हमको सपोर्ट किया जहाँ ज़रूरत पड़ी। और उनका भी सोचा नहीं था, वैसे मेन बात जो इंटरनेशनल मेडल्स है वो सोचा ही था कि खेलेंगे कभी अगर हो सका तो, पर मैम ने स्पॉन्सर करा तो 2 कंट्रीज़ में 2 इंटरनेशनल मेडल्स भी हैं। अच्छा, फैमिली आज खुश है कि हमारा बेटा अभी औरों को सिखा भी रहा है? मैं बहुत ज़्यादा खुश है। अब रिश्तेदार सारे न्यूज़पेपर में फ़ोटोज़ देखते हैं, बहुत खुश होते हैं। So nice। और भी बच्चियां हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट किया है। आपका क्या नाम है जी? रिया। रिया, कहाँ तक खेले हो? मैं पंचकुला, मोहाली, चंडीगढ़ खेल चुकी हूँ स्टेट लेवल तक, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ताइक्वांडो खेलना। मम्मी पापा पूरी सपोर्ट करते हैं या नहीं? हाँ जी मैम, करते हैं। हाँ जी मैम। और अमिता मैम हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, और अमिता मैम को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं अच्छा, मैम। वैसे टाइम कैसे मैनेज करते हो? स्कूल भी जाना होगा, घर पे भी घर वाले भी बोलते होंगे थोड़ी हेल्प करो कामों में, कैसे टाइम मैनेज करते वालों की भी हेल्प ही करते हैं, सारे काम कर लेते हैं। जब मैम कुछ बनना होएगा तो करना पड़ेगा। हो? अच्छा, अपने अपने दिन की कैसे शुरुआत होती है आपकी, जब स्कूल भी जाना होता है तब?
मैम यही स्कूल से आते हैं, बस फिर ट्यूशन वगैरह ऐसे ही जाते हैं। अच्छा, फिर यहाँ के इसके लिए भी टाइम निकालना होता है क्योंकि प्रैक्टिस के बिना आप खेल नहीं पाओगे। यस मैम, प्रैक्टिस भी ट्यूशन भी सब कुछ एक साथ। सब मैनेज हो जाता है। यस मैम, हो जाता है। हाँ जी, क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम पायल है। पायल, हाँ जी, बहुत प्यारा नाम है। अच्छा पायल, कहाँ तक खेले हो आप? मैं स्टेट लेवल तक खेल रखी हूँ। अच्छा, उसमें मेरे काफ़ी अच्छे मेडल भी आए हैं। अरे वाह, नाइस। हाँ जी, मेरा नाम आरती है, मैं स्टेट लेवल गोल्ड मेडलिस्ट प्लेयर हूँ। मेरे घर पे मम्मी पापा सपोर्ट नहीं करते बट मेरा भाई सपोर्ट करता है। जो मैम का ही पुराना स्टूडेंट है, वो इंटरनेशनल नेशनल खेल चुका है। मैम की बदौलत मैम ने सपोर्ट किया, उसे स्पॉन्सर कराया, क्योंकि हमारे घर वाले इतना फीस नहीं पे कर पाते हैं, बट मैम की वजह से मेरा भाई खेल पाए। तो मैं सोचती हूँ कि मैं भी अपने भाई की तरह सीखूँ और मैम हमें ऐसे ही साथ दे हमारा, और फ्री क्लासेस देते हैं जो मम्मी पापा जाने देते हैं। अगर फीस वगैरह होती तो हम नहीं कर पाते, बट मैम का मैं धन्यवाद करती हूँ कि मैम हमें सब फ्री क्लासेस जब स्टार्ट किया था तो आप जैसे बोल रहे हो कि पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया, तो वो कितना स्ट्रगल रहा कि हाँ पेरेंट्स से लड़ाई करके भी नहीं आ सकते, उनको मनाना भी है। यस मैम। मैम पेरेंट्स लोग बोलते हैं कि नहीं जाना नहीं देना, बट जैसे कभी कभार मैंने मतलब मम्मी को बोल दिया मैं यहाँ जा रही हूँ, बट मैम के पास प्रैक्टिस करने के लिए चली जाती हूँ टाइम निकाल के, मम्मी स्कूल जाना है, फिर मैम के पास चली जाती हूँ। भाई बोलते कि जा तू, बट मम्मी को मैं देख लूँगा, तू प्रैक्टिस कर, तू कर लेगी। जैसे मैं प्रैक्टिस करता था, मैम जैसे सपोर्ट करते हैं, मुझे पता है तू जैसे प्रैक्टिस करेगी ढंग से तो मैम तुझे सपोर्ट करेंगे, और तेरा जो मेहनत है मम्मी नहीं सपोर्ट कर रहे कोई बात, जब तू अच्छा लेवल खेलेगी तब मम्मी खुद सपोर्ट करेंगे। ठीक मैम। अभी पता है फैमिली को कि नहीं अभी भी? नो मैम, अभी मम्मी पापा को नहीं पता है। नो मैम। बस भाई की सपोर्ट से और मैम के हेल्प से आप यहाँ तक हो। क्या बात है। तो नाम क्या है आपका बेटा? आरती। आरती। आरती, आप बहुत ऊपर तक जाओगे, और देखना जिस दिन आपके मम्मी पापा आपको देखेंगे ना स्टेज पे परफॉर्म करते हुए, कहीं ग्राउंड में खेलते हुए, तो वो खुद ब खुद आएंगे, वो प्राउड फील करेंगे कि हमारी बेटी इस मुकाम पे है। हाँ जी, क्या नाम है जी? मेरा नाम नेहा है। नेहा, कब से मैम के साथ हो और कब से सीख रहे हो? मैं पिछले 1 साल से सीख रही हूँ, और इस बीच मैंने डिस्ट्रिक्ट खेला है, चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली तक मैंने खेला है, और मेडल भी अच्छी लाई मैम की बदौलत। मैम फ्री क्लास लेती है मैम, तभी आए हैं हम, क्योंकि पहले मुझे भी नहीं पता था कि मैम यहाँ सिखाते हैं। तो स्कूल में यही सब मेरी फ्रेंड्स हैं, तो इनसे पता लगा कि मैम फ्री क्लासेस में सिखाते हैं टाइक्वांडो, तो मेरा पहले से स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो जब मैंने सुना तो मैं यहाँ पे आई, और यहाँ पिछले 1 साल से मैं सीख भी रही हूँ, अच्छा भी हो रहा है, और फ्री क्लासेस हैं तो मेरे से मतलब और भी अच्छा हो रहा है, क्योंकि एकेडमी की फ़ीस हम अफोर्ड नहीं कर। हाँ जी। तो फैमिली सपोर्टिव है आपकी? हाँ, मेरी मम्मा है, वो बहुत सपोर्ट करती है मुझे इनके लिए। अच्छा। लेकिन गरीब परिवार होने की वजह से एकेडमी के पैसे नहीं दे सकते, इसलिए हम फ्री में आके यहाँ पे सीखते हैं, और मैम अच्छा भी सिखाते हैं। मैम हमारी बहुत हेल्प भी करते हैं, कहीं जाना होता है तो कभी हमारे पास पैसे नहीं होते तो मैम हमारी हेल्प भी करते हैं। मेरा नाम पल्लवी है। कब से सीख रहे हो पल्लवी? मैम पिछले 1 साल से मैं सीख रही हूँ, नेशनल खेलने गई हूँ, मोहाली, चंडीगढ़ जैसे कि खेलते हैं। हाँ जी। बस मैम, स्पेशलिटी क्या है आपकी पल्लवी? मैम जैसे स्पोर्ट्स जैसे हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, फिटनेस भी अच्छी होती है हमारे शरीर के लिए। वैसे जैसे मैं स्कूल में स्पोर्ट्स ली थी तो मुझे टाइक्वांडो सीखना था, तो मैम ने बोला कि मैं मैम के पास है, तो मैम जी मुझे टाइक्वांडो सीखना है, तो मैम ने कहा अच्छी बात है। तो वैसे मैम ने हमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग भी दी है। मैम हमारे पास रोज़ सिखाने के लिए भी आती है, योगा के लिए, जैसे मार्शल आर्ट्स वगैरह होते हैं वो मैम हमें बहुत सिखाती हैं। और मेरी फैमिली बहुत मुझे सपोर्ट करती है कि पढ़ा कर, और आगे जैसे कि रिश्तेदार हमें साथ नहीं देते हमारा, और मैं अपनी मम्मी का नाम रोशन करना चाहती हूँ, इसी बदौलत मैं मैम हमें सपोर्ट करे और हम मैम के साथ आए। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा कि ये बच्चों ने मैम का जिक्र किया, वो मैम कौन है? ये एक बड़ा सवाल होगा आप लोगों के मन में कि इतने इन बच्चों को जिन्होंने शायद कभी सोचा भी नहीं था वो इस मुकाम तक पहुँचे हैं, इतने मेडल्स तो लिए ही लिए हैं, इंटरनेशनल लेवल तक गए हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में खेल के आए हैं, अपने देश का नाम रोशन करके आए हैं ये बच्चे। तो उन मैम से भी हम आपको मिलवाएंगे। अमता मैम हमारे साथ हैं। मैम, आपकी तारीफ के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, बच्चों ने बहुत कुछ बता दिया। अच्छा, कब से ये स्टार्ट कब से किया आपने? देखिए, जो भावना थी, जो भाव थे वो बचपन से थे कि जब मैं सीखती थी जी, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते थे जो डिज़र्व करते थे आगे जाना, बट कोई ना कोई रीज़न्स होते थे वो आगे नहीं जा पाते थे। तो उस टाइम मैं सोचती थी कि कल को कभी मैं टीचर बनी तो मैं इन सब बच्चों को फ्री सिखाऊंगी।
तो वो सपना मेरा पूरा हुआ जब मेरी शादी हुई, मेरे बच्चे हुए, जब मैंने बच्चों का ताइक्वांडो में एडमिशन करवाया, खुद दोबारा से लिया, और फिर मेरे हस्बैंड के सपोर्ट से मैंने अपनी सोसाइटी शुरू की, अमैट सोसाइटी, जिसमें हम बच्चों को फ्री ट्रेनिंग देते हैं। और 2011 से आज हो गया 2023, तो 12 साल हो गए। 12 साल से मतलब ये लगातार कंटिन्यू कर रहे हो। अच्छा, ये सिखाते आप अलग अलग जगह पे हो, फैमिली को भी संभालना, अपने बच्चों को भी देखना, और अलग अलग जाकर, अभी तो ये भी आप ही के बच्चे हैं मस्त से, है ना, तो कैसे फिर आप कैसे मैनेज करते हो? मैं ये बोलूँगी कि इसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप घर पे हो तो आपका 100% घर पे होना चाहिए, और अगर आप बाहर हो तो आपका 100% बाहर होना चाहिए। तो बस इसी तरह से हर चीज़ मैनेज हो जाती है। टाइम का ये है कि आपको सुबह जल्दी उठना है, खुद के लिए भी पहले टाइम चाहिए, क्योंकि अगर आप खुद फिट हो तभी तो आप कुछ कर सकते हो आगे। तो अपनी फ़िटनेस के लिए बहुत ध्यान रखती हूँ मैं, और दूसरा डाइट पे भी ध्यान देती हूँ, और घर पे भी ध्यान देते हैं। फिर उसके बाद जब क्लासेस होती हैं तो बच्चों को भी डाइट ज़रूर गाइड करती हूँ मैं, क्योंकि विदाउट डाइट आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा मैम, इनको सिखाना तो एक चैलेंज है ही है अपने आप में, बाकी सीखने वाले कहीं पे भी सीख जाते हैं, लेकिन उससे बड़ा चैलेंज इनके पेरेंट्स को कन्विंस करना, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स को आज भी नहीं पता कि उनके बच्चे ये सीख रहे हैं, इवन खेल रहे हैं, मेडल ला रहे हैं। बिल्कुल मैम, एक्चुअली जो पेरेंट्स थे ना, स्पेशली गर्ल्स के, वो तो बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं थे। उनको तो ऐसा लगता था कि पता नहीं ये औरत मेरे हमारे बच्चों को कहाँ ले जाएगी। तो शुरू में तो हमने गारंटी दी पूरी कि ये मेरा घर है, आप आके देख लो, हम आपके बच्चों को बाहर लेके जा रहे हैं। मतलब उनको डाउट ही रहता था, क्योंकि आपको पता माहौल ऐसा है, लड़कियां गायब हो जाती हैं। मैं कहती हूँ ट्रेनिंग में भी जाती हैं तो उनके साथ मतलब कुछ ऐसी हरकतें हो जाती हैं, तो बहुत बड़ा चैलेंज था। बट मैं ये बोलूँगी कि भगवान ने हमेशा साथ दिया मेरा, और बच्चे जहाँ भी गए उन्होंने मेडल्स जीते हैं, और जब वो मेडल्स लेके घर आए तो पेरेंट्स को भी हुआ कि हमारी लड़कियाँ जो वो कुछ कर सकती हैं, तो उसके बाद से उन्होंने कभी नहीं रोका। अच्छा, मतलब वो वही है कि एक इनिशिएटिव लेना सबसे बड़ी बात होती है। अगर आपने इनिशिएटिव ले लिया, उसके बाद धीरे धीरे 1 2 3 जुड़ते जाते हैं बच्चे। अच्छा, जब स्टार्टिंग की थी तब कितने बच्चे थे? स्टार्टिंग में मैम 15 बच्चे थे। 2011 हमने समर कैंप लिया था, तो उसमें सिर्फ इतने की बच्चे आए थे। फिर मैम क्या हुआ कि धीरे धीरे बच्चों को लगा कि ये कैंप्स में नहीं होना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, क्योंकि मार्शल आर्ट्स की एक दिन ट्रेनिंग लेने से, हफ्ता लेने से कुछ नहीं होता। तो मुझे भी लगा कि क्यों ना, मैं घर पे फ्री रहती हूँ तो क्यों ना मैं अपनी नॉलेज शेयर करूँ। तो मैंने अपने बच्चों को साथ में लाया, और हम सब ने एक टीम बनाई और सिखाना शुरू किया। और मैम देखो, 12 साल के अंदर 1000+ बच्चा जुड़ा हुआ है मेरे साथ, पूरे ट्राई सिटी से। अच्छा मैम, गुरु और शिष्य का रिश्ता बड़ा, माँ बाप के बाद मुझे लगता है बच्चों का माँ बाप के बाद अगर सबसे स्ट्रॉन्ग रिश्ता होता है तो वो अपने टीचर के साथ, अपने गुरु के साथ होता है ना। जब आपके सिखाए हुए जो बच्चे, जिनको पता भी नहीं था शायद, जिनका कोई एम भी आई थिंक सो नहीं होगा, उन बच्चों ने जब अचीवमेंट्स की, जब वो मेडल्स लेके आए, तो कैसा फील हुआ? क्योंकि वो शायद आपके लिए वो सबसे ज़्यादा बियॉन्ड वाली फीलिंग होगी। बिल्कुल मैम, एक्चुअली पता क्या होता है, जैसे मेरे बच्चे हैं, उनको सारी फैसिलिटीज़ हैं विद द ग्रेस ऑफ गॉड, तो इन बच्चों के पास सब कुछ नहीं है। तो जब ये लोग मेडल्स जीतते हैं ना, तो इससे ज़्यादा खुशी नहीं होती है, क्योंकि मैम कंडीशन ऐसी है घर की, और फैसिलिटीज़ नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, मैट प्रैक्टिस नहीं है, और मैम मिट्टी के ऊपर प्रैक्टिस होती तो है, बट मैम उनके पैरों में छाले भी पड़ जाते हैं, जख्म भी हो जाते हैं। तो जब ये बच्चे मेडल्स जीतते हैं तो मैम मुझे ऐसा लगता है कि मैं जीती हूँ सही में, क्योंकि मैम ये बहुत बड़ा चैलेंज है बच्चों को यहाँ पे प्रैक्टिस करा के, मैट्स पे प्रैक्टिस करवाना, मतलब उनको टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करवाना, कई इंटरनेशनल लेवल तक। बिल्कुल मैम मैट्स पे उनके पहले तो पैर फिसलते हैं, कभी प्रैक्टिस नहीं की, तो वहाँ जाके पैर जमाने भी बहुत बड़ी बात होती है। और मैम जब इंटरनेशनल लेवल पे मेडल्स जीते हैं तो मैम मेरे को तो लगता है कि मैम सबसे बड़ी बात ये है कि जब बच्चे एरोप्लेन में फ़र्स्ट टाइम बैठे थे, तो मैम वो जो खुशी थी ना उनकी, मतलब मैं वो मतलब एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती, कि मतलब कईयों की आंखों में आंसू, और मतलब जो सपना पूरा होने वाली बात है मैम, हर कोई तो बैठ ही नहीं पाता मैम। सपना भी किसी ने सपना भी नहीं देखा होगा, क्योंकि होता है ना, हम अपना देखते हैं, फैमिली में देखते हैं कि हाँ यार हमारी फैमिली यहीं पे, दादा फिर पापा है ना, सभी यहीं पे रहे, तो हमें भी शायद यहीं पे ही रहना है। मैम बिल्कुल सही बात है मैम, पहले तो वो बच्चे ब्लैक शीप बनते हैं सब में से, फिर मैम वही बच्चा जब आगे जाता है ना, तो फिर सब उसको फॉलो करते हैं। तो मैम सारे टाइक्वांडो में शायद मैं भी ब्लैक शीप ही थी, क्योंकि कोई भी नहीं कराता ऐसे फ्री। तो शुरू में बहुत क्रिटिसिज्म, ह्यूमिलेशन हुआ मेरे साथ भी, उनको लगता था कि पता नहीं ये फ्री क्यों सिखा रही है, बट धीरे धीरे जब सब कुछ क्लियर हुआ तो अब सब लोग फॉलो कर रहे हैं, हमारी तरह जो जो हमने किया वही फॉलो हो रहा है, तो अच्छा लगता है। ड्राइविंग सीट पे हूँ मैं सही बात है, ड्राइवर के हाथ में सारी कमांड होती है। अच्छा, जैसे आप बोल रहे हो कि लोगों ने क्रिटिसाइज भी आपको किया, अच्छा लोगों ने ये भी बोला होगा
मोस्टली जो मैं कहती हूँ पंजाबी क्या हर एक बंदे का शब्द होगा कि पागल है यार, इसका दिमाग ख़राब है। मैम उनको तो ये लगता था कि पता नहीं इसको कहाँ से पैसा आता है, ये पैसा बनाने के लिए ये सब कर रही है। मैम अगर पैसा बनाने की बात होती है तो 1-2 साल में ख़त्म हो जाते हैं लोग, पैसा कमा के साइड हो जाते हैं। 12 साल हो गए हैं काम करते हुए, तो कोई जुनून है ना अंदर, पैशन है एक, तो बस। अच्छा, फाइनेंस कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि बच्चों को सिखाना अलग बात है, चलो वो आप अपना देख लेते हो, बच्चों को बाहर लेके जाना, टिकट्स एंड उनके रहने सहने का, खाने पीने का खर्चा, हम जानते हैं ताइक्वांडो इज़ नॉट अ लाइक कि हम बोले कि बड़ी कम पैसे वाली गेम, बहुत पैसे वाली ये भी गेम है। मैम बात पता क्या है, बात ये है कि जो नॉर्मल खर्चे हैं ना वो तो मैम हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड जो हमारी इनकम का दशवंध है ना 1/10 पार्ट, वो हम इसी पे लगाते हैं। इससे पहले हम लोग मैम मंदिर या गुरुद्वारे या किसी पे भी दान कराते थे, लेकिन जब से मैंने सोसाइटी खोली मुझे लगता है कि इससे बड़ा तो कोई काम ही नहीं है, क्योंकि किसी बच्चे के अंदर स्किल डेवलप करना मुझे नहीं लगता कि इससे ऊपर का कोई काम है। खाना बांटने से मैं किसी खाना बांटने वाले को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है खाना बांटने से अच्छा है कि हम इनके अंदर हुनर पैदा करें, अपना खाना खुद बना सके, खुद कमा सके अपनी ब्रेड एंड बटर, तो वो तो मैम हमारा घर से मैनेज हो जाता है। और जो मैम जो बाकी हैं उसके लिए हमारे साथ स्पॉन्सर्स जुड़े हुए हैं बहुत सारे, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, तो मैम जब भी हमारा कोई बच्चा सेलेक्ट होता है हम उसको न्यूज़पेपर में दे देते हैं कि हमारे इतने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, तो मैम लोग हमें खुद कांटेक्ट करते हैं कि हम आपके बच्चे को स्पॉन्सर करना चाहते हैं। यस, मतलब वो इनिशिएट आपने लिया, लेकिन कहते हैं मदद करने वाले हाथ है ना अपने आप ही आ जाते हैं, अगर आप एक बारी कुछ ओपनिंग करो तो। मैम सच में विद द ग्रेस ऑफ गॉड, मतलब मैम आज तक जो भी चाहा है ना सब हुआ है, क्योंकि मैम शायद कहीं ना कहीं भाव अच्छे हैं, सोच अच्छी है, गलत सोच नहीं है पैसा कमाने के बारे में, या कुछ ऐसा नहीं है कि एनजीओ या सोसाइटी इसलिए बनाया कि पैसा कमाया जा सके, नहीं, सारे लोग एक जैसे नहीं होते। तो मैं सब लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि किसी पे उंगली उठाने से पहले ज़रूर सोचना चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। वाकया ही मैम जितने इंस्पायर मैम से भी बहुत लोग हुए होंगे, और इन बच्चों से इंस्पिरेशन बहुत सारे लोग लेते होंगे, क्योंकि इन बच्चों ने जिस जगह पे जन्म लिया इन्होंने वो कीड़े मकोड़े बनना मंजूर नहीं किया। इन बच्चों ने भी कहीं ना कहीं कोशिश की कि हमें उड़ान भरनी है, और उस उड़ान में मैम ने इनकी मदद की, जिस वजह से ये बच्चे आज अच्छी अच्छी अचीवमेंट्स कर रहे हैं, और बच्चों के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने आस पड़ोस वाले बच्चों के लिए इंस्पिरेशन बन रहे हैं। कैमरा पर्सन अजय के साथ शालू मिरोक, पंचकुला।